आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रेनिंग की प्रशिक्षण की मूल अवधारणा क्या है और इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ट्रेनिंग के कंसेप्ट की बात करें तो ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की प्रशिक्षण का संबंध मानव संसाधन विकास से है। तो क्यों ट्रेनिंग का रिलेशन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से कैसे है? तो कोई भी ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स तब बनता है जब उसको एक अच्छी एजुकेशन मिलती है, एक अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। एक अच्छी ट्रेनिंग पाकर ही एक स्टूडेंट टीचर बनता है, एक स्टूडेंट डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। तो इसीलिए ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कि इसका जो संबंध है मानव संसाधन विकास से है। एक अच्छी ट्रेनिंग ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स बनाती है ताकि वो अपने कंट्री की और अपने सोसाइटी की सेवा कर सके, कुछ दे सके उनको। ट्रेनिंग इज टू प्रोवाइड परफेक्शन इन एनी स्किल कि प्रशिक्षण किसी भी कौशल में पूर्णता प्रदान करती है, चाहे टीचिंग हो गया, चाहे मेडिकल लाइन हम देखते हैं, चाहे इंजीनियरिंग हो गया। ठीक है, तो हर लाइन में ट्रेनिंग इज टू प्रोवाइड परफेक्शन इन एनी स्किल। आप देखोगे जो हमारे सोल्जर्स हैं वो भी जब जाते हैं लड़ाई के लिए तो उससे पहले भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। क्रिकेटर्स देखो तो उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग इज टू प्रोवाइड परफेक्शन इन एनी स्किल कि ये किसी भी स्किल में हमें क्या करता है, परफेक्शन देता है। इट प्रिपेयर्स स्किल वर्कर कि यह कुशल श्रमिकों को तैयार करता है, ये जो वर्कर है उनको स्किल देता है, स्किल वर्कर्स प्रिपेयर करता है। ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ enhancing द नॉलेज एंड स्किल ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ वर्क कि बिल्कुल ठीक है कि जो ट्रेनिंग है किसी भी पर्टिकुलर जो वर्क है, कोई भी पर्टिकुलर एरिया है, तो उस एरिया में जो भी एम्प्लॉय होता है, जो भी स्टूडेंट होता है, उसको नॉलेज और स्किल उसकी इनहेंस करने में मदद करता है। जैसे आप सब टीचिंग कर रहे हैं तो आपको टीचर ट्रेनिंग दी जा रही है, तो इससे आपकी जो टीचिंग कौशल है, ठीक है, टीचिंग जो स्किल है वो डेवलप होगी, इनहेंस होगी, ताकि आप फ्यूचर में बच्चों को अच्छे अच्छे तरीकों से, अच्छे अच्छे मेथड से आप उनको पढ़ा सकें, अपनी टीचिंग जो है उसको और इफेक्टिव बना सकें। It is primarily concerned with developing professional competencies, the psychomotor dimension of man's personality कि यह मुख्य रूप से व्यावसायिक जो दक्षता होती हैं, प्रोफेशनल जो कॉम्पिटेंसीज होती हैं, एक टीचर में जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए उसके काम के लिए, तो इससे डेवलप होती है। ठीक है, और इसको हम साइकोमोटर डायमेंशन क्यों कहते हैं? ट्रेनिंग को इसको हम साइकोमोटर डायमेंशन इसलिए कहते हैं कि साइको मनो, ठीक है, इसका संबंध हमारे दिमाग से है, और मोटर मोटर का संबंध जो है ये रिलेटेड है हमारे बॉडी से है, हमारे हाथ पैर से है। ठीक है, जिसमें हमारे शरीर में गति मिलती है काम करने से। तो इसमें क्या है कि आपके दिमाग के साथ साथ आपका जो शरीर है दोनों साथ में काम करते हैं, हाथ पैर काम करता है ट्रेनिंग में। ठीक है, तो इसलिए इसको हम साइको मोटर डायमेंशन कहते हैं, जहाँ पे आपका दिमाग और आपकी बॉडी दोनों साथ में काम करे। ठीक है, तो ये हुआ साइको मोटर। ठीक है, अगर हम नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेनिंग की बात करें तो मोर स्ट्रेस ऑन साइकोमोटर डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इसमें ज्यादा स्ट्रेस किस पे दिया जाता है कि दिमाग भी चले और जो फिजिकल जो एक्टिविटी है वो भी साथ में हो। आप जैसे टीचर ट्रेनिंग की बात करते हैं तो स्कूल में जाओगे और आप बच्चों को क्लास में पढ़ाओगे, सिखाओगे और खुद भी सीखोगे। तो वहां पे क्या, दिमाग के साथ साथ आपके हाथ पैर, आपकी बॉडी काम कर रही है। ठीक है, एक मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसमें ज्यादा स्ट्रेस किस पे दिया जाता है, साइकोमोटर डेवलपमेंट, जहाँ पे आपका माइंड के साथ साथ आपकी बॉडी भी एक्टिविटी करे। मोर एम्फेसिस इज ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि इसमें व्यवहारिक जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। इट इज फोर अवे फ्रॉम इमोशंस कि इसमें भावनाओं का कोई रोल महत्व नहीं होता, भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हम जब हम प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो ट्रेनिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आप जो सीख रहे हो ठीक है, उस पर ही फोकस करना, और आपकी जो ट्रेनर है वो भी उसी पे फोकस करते हैं। बाकी इमोशनल आपकी पर्सनल लाइफ में क्या है, इन चीज़ों पे ट्रेनिंग में कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ट्रेनिंग का मेन पर्पज है आपको इसकी स्किल को डेवलप करना।
इट इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, की बिल्कुल सही बात है कि ट्रेनिंग भी एजुकेशन का एक पार्ट है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग एंड अटेनिंग परफेक्शन ऑफ स्किल, कि यह कौशल की पूर्णता को विकसित करने और प्राप्त करने में मदद करता है। किसके थ्रू आप क्या करते हो, ट्रेनिंग के थ्रू आपको एक पर्टिकुलर स्किल की नॉलेज होती है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, जैसे हमने बात की कि यह जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज हैं, पेशेवर दक्षता है, उसके विकास में मदद करता है। ठीक है। तो एक पॉइंट और है कि इट इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, फर्स्ट पॉइंट जो आप देख रहे हो। तो अक्सर एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि टीचिंग एंड ट्रेनिंग में क्या फर्क होता है, ठीक है, या एजुकेशन एंड ट्रेनिंग क्या है। तो जो ट्रेनिंग है एजुकेशन का एक पार्ट है, जिसमें किस पर साइकोमोटर डायमेंशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। इट इज अ टाइम बाउंड, कि यह समयबद्ध है। जैसे आप बीएड कर रहे हैं तो आपका भी जो ट्रेनिंग है इसका एक टाइम बाउंड है, एक टाइम लिमिट है। तो ट्रेनिंग कोई भी होती है उसकी एक टाइम लिमिट होती है। इट बिलीव्स इन फिजिकल रिस्पॉन्स, की जैसे हमने साइकोमोटर डायमेंशन की बात की, तो यह शारीरिक प्रतिक्रिया में विश्वास करता है। ट्रेनिंग मतलब जहाँ पे आपकी शरीर में मूवमेंट हो, गति करे आपकी शरीर, तो यहाँ पे फिजिकल रिस्पॉन्स पर, शारीरिक प्रतिक्रिया पे ज्यादा जोर दिया जाता है। इट इम्प्लाइज स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर स्टूडेंट, की इसमें जो जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, उनके साथ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। जैसे आप बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो आप भी जब स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपकी ट्रेनिंग में अटेंडेंस का बहुत ध्यान रखा जाता है कि आपकी 80-90% से कम अटेंडेंस नहीं हो। तो रूल्स होते हैं, सुबह स्कूल जाना है, डेली टीचिंग एड बनाना है। तो बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह आप आर्मी में देखो, ठीक है, वहां पे भी इस तरह के रूल्स होते हैं जिसको सबको फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रोवाइडेड इन स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट, की ये लगभग हमेशा विशिष्ट स्थानों में ही प्रदान किया जाता है। जो ट्रेनिंग है हर जगह नहीं, ये विशिष्ट स्थान में दी जाती है। जैसे हम टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और जो हम मेडिकल जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, तो ऐसे जो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट है वहाँ पे दी जाती है, हर इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग नहीं दी जाती। इट इज इम्पार्टेड बाय एन इंस्ट्रक्टर टू अ ट्रेनी, कि यह एक इंस्ट्रक्टर, एक टीचर के द्वारा दी जाती है, और किसको, एक स्टूडेंट को, एक ट्रेनिंग को दी जाती है। ठीक है। तो क्लास, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ट्रेनिंग का जो एक कंसेप्ट है समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।